अमनर बहुत चालाक होता है, तमिल फिल्मों के विलन की तरह। y इक्वल टू एक्स क्यूब तो किया, लेकिन अब क्या कर दिया, फाइंड चेंज इन x। अरे उलट दिया, इफ y, और वो भी डिक्रीज फ्रॉम 27 टू 26.73। क्या चालाकी की, चेंज इन y हो रहा था ना, इफ़ x और इंक्रीज डिक्रीज तो चलो अलग बात है, लेकिन अब की तरह चेंज इन x कर दिया इफ़, और y को भी इंक्रीज के बजाय डिक्रीज। ओके जी, y को तो मैं 27 मान लूँगा, dy क्या होगा मेरा, इन दोनों का डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस करो 0.27, लेकिन माइनस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि अब बात डिक्रीज की हो रही है। ओके यार, तो अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव हम किसका लेंगे, और याद रहे अब हम x नहीं y को 27 ले रहे हैं, dx नहीं dy माइनस 0.27 ले रहे हैं, क्योंकि अब हमें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेना होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो y इक्वल टू एक्स क्यूब दिया है, कोई बात नहीं, x को इन द टर्म ऑफ y ले लो, क्या हो जाएगा, x की पावर x इक्वल टू y की पावर 1/3। अब इसका डेरिवेटिव होगा जी हाँ, पावर नीचे गिर जाएगी, 1 माइनस किया -2/3, ये y -2/3 यहाँ नीचे भी आ जाएगा। अब आगे क्या होगा, ओके बड़ी अहम बात, y की जगह हम बहुत अहम बात y की वैल्यू ले लेंगे, क्या थी जी 27, dy की जगह -0.27। अब एक मिनट, 27 को मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये अपॉन का 3 और ये 3 कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 सा 27, ऊपर भी 27 और माइनस साइन ऑफ कोर्स ये आ जाएगा यहाँ की वजह से। अब देखो 27 और 0.27 ऑफ कोर्स बच रहा है 0.01, वो भी किस में बच्चों, माइनस में। तो यही हमारा आंसर हो गया। एग्जामिनर का चैलेंज चल रहा है, y क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, फाइंड चेंज इन x इफ y डिक्रीज नहीं है, इंक्रीज है, ये काइंडली कलेक्ट करते हैं, इंक्रीज फ्रॉम 2 टू 2.1, तो y 2 हो जाएगा और dy 0.1 हो जाएगा। ज़ाहिर है चेंज इन x हो रहा है, तो ज़ाहिर है हम उसी हिसाब से करेंगे। पहले तो y क्यूब इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इन द टर्म ऑफ x ले आए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा y क्यूब -1, तो x क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट y क्यूब -1। अब जब बच्चों हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, पावर हाफ आपको पता है नीचे गिर जाएगी, हाफ में से 1 माइनस हो जाएगा। अब बेस का डेरिवेटिव लेंगे, y क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3y स्क्वायर, और dy उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ज़रा और से देखो, ये माइनस हाफ है, नीचे जाके प्लस हाफ होगा क्या नहीं, ठीक है। इस 3y स्क्वायर को मैंने इधर लिख दिया, ये 3/2 तो साइड में कर लो। अब y 2 है, 2 पुट कर दो, dy की या 0.1 पुट कर दो। 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 1 7, लेकिन पावर हाफ का मतलब है √7, यहाँ 2 का स्क्वायर। अब देखो एक 2 और 2 कटेगा कि नहीं, 3 2 सा 6 होता है, 6/√7 इंटू 0.1, ये इसका आंसर है। अब बच्चों जहाँ बोथ ए एंड बी हो वहाँ चौको, चालाकी क्या की उन्होंने, ऑप्शन ए लिखा था, ऑप्शन बी ये था 6√7/7 इंटू 0.1, तो अल्लाह के बंदो कौन सा होगा, ये भी और ये भी, बोथ ए एंड बी। बहुत बार देखो इस चीज़ को ख्याल करो, केमिस्ट्री में भी आ जाता है कि जी स्टैंडर्ड STP वॉल्यूम 22.4 DM3, आपने खुशी में इसको टिक मार दिया, वहाँ एक ऑप्शन ये भी था भाई, तो बोथ ए एंड बी करेक्ट था। तो इस चीज़ का ख्याल रखा करो। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक और धुआंधार सवाल। अच्छा भाई हाँ सुन लें, इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन भी करनी है इंशाल्लाह ताला, कल हमारा ये एंड हो जाएगा। एप्लीकेशन डेरिवेटिव के भी कुछ कराऊंगा, इंटीग्रेशन के भी, और वेक्टर का चैप्टर कल कराना है, जो फिज़िक्स और मैथ्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अब रोज़ा होने की सूरत में स्केजुलिंग क्या होगी ये मैं आपको रात में बताता हूँ बना के। y क्यूब दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, फाइंड चेंज इन y इफ़ x इंक्रीज फ्रॉम 1 to 1.1। ओके जी, x की वैल्यू 1 है, तो dx क्या हो जाएगा, 1 और 1.1 का डिफरेंस 0.1 हो जाएगा, होगा क्या नहीं। प्रॉब्लम क्या थी, वहाँ y था सीधा साधा। अब बच्चों एग्जामिनर ने चालाकी कर दी, y क्यूब दे दिया, तो इसकी चालाकी का जवाब चालाकी से दो, पावर क्यूब रूट ले लो, y बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/3। अब वैसे निकालो dy/dx, 1/3। यहाँ जी इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/3 पावर में से 1 माइनस यानी -2/3 हो जाएगा, और बेस का डेरिवेटिव यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव दोबारा जो कि 2x हो जाएगा। ओके, ये -2/3 ऊपर है, तो नीचे आके क्या हो जाएगा, +2/3,
होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा जी। 2x को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x, यहाँ तक सब कुछ हो गया। अब देखो x 1 है क्योंकि 1 से स्टार्ट है और जो डिफरेंस आ रहा है 1 और 1.1 का वो 0.1 है। x की जगह 1 पुट कर दो, dx की जगह 0.1। और देखो ये 1 है ना, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 + 1 2 की बार 2 का पॉइंट। अब देखो एक बात सुनो, FT है, ये नहीं कि हमें कोई ख़ास लेवल तक आंसर लाना है। अब मेरी एक बड़ी ख़ास ट्रिक याद रखो, क्वेश्चन पढ़ते ही ऑप्शन देखो पहले, और ऑप्शन में आप देखो कि ऑप्शन में किस फॉर्म में, हो सकता है इस फॉर्म में छोड़ा हो सकता है इस फॉर्म में छोड़ा हो। वैसे जब ये पेपर में आया था सवाल इस फॉर्म में छोड़ा था, तो थोड़ा सा सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है। अब अंडरस्टूड सी बात है कि यहाँ भी 2 की पावर है और 2 की पावर कुछ नहीं होती तो 1 होती है। ये 2/3 1 में से माइनस हो जाएगी, 1 में से 2/3 माइनस करो, 2 की पावर 1/3 हो जाएगी। 0.1 को 1/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 3/10 का कितना होता है बच्चों? 30 होता है। तो ये आंसर आ जाएगा और इसी फॉर्म में दिया हुआ था आंसर, याद रखो। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। d1 दिया है t³ + 2t² + 1, डिस्टेंस टू दिया है t² + 5t + 5, ठीक है। कह रहे हैं वेलोसिटी निकालें टाइम 2 सेकेंड पे। पहली बात तो ये कि डिस्टेंस का डेरिवेटिव लो तो वेलोसिटी आती है। वेल डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? t³ का डेरिवेटिव 3t², 2t² का डेरिवेटिव 4t, ठीक है जी, होगा कि नहीं? इसी तरह d2 डिस्टेंस का डेरिवेटिव लें, t² का 2t, 5t का 5। अब क्या कहना है कि टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड पे दोनों की वेलोसिटी का डिफरेंस देखें, तो t की जगह 2 पुट कर दो यार, 3t² + 4t। यहाँ 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 + 8 20। यहाँ भी ऐसे हो जाएगा 4 + 5 9। तो एक 20 और एक 9 डिफरेंस कितना आ रहा है? 11 आ रहा है बच्चों। तो हमारा आंसर 11 हो जाएगा। लेकिन अगर कल को सवाल आए कि दोनों का एक्सेलरेशन निकालो या दोनों के एक्सेलरेशन का डिफरेंस टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड पे, तो वेलोसिटी का हम डेरिवेटिव लें तो एक्सेलरेशन हो जाता है। वाल v1 था हमारा 3t², जिसका डेरिवेटिव आ जाएगा 60, 4t का 4। t की जगह क्या पुट करना है? 3 एक्सेलरेशन के वक्त, 6 3 18 + 4 22। और v2 2t का डेरिवेटिव खाली 2 आ जाएगा, जो कि 2 ही होता है। 22 और 2 का डिफरेंस कितना आएगा बच्चों? 20। और यही हमारा आंसर आ जाएगा। मैं इंशाल्लाह कल की वीडियोस भी साथ साथ सेंड कर रहा हूँ बच्चों। जिन बच्चों ने भले ली भी है कल की क्लास वो ना देखें, जो बच्चे आ जाएँ वो देख लें उनको। डेरिवेटिव का पहला सवाल, f(x) दिया हुआ है x³ - 9x² + 15x + 3, ठीक है जी। अब इस टाइप के सवाल में या तो रिलेटिव मैक्सिमा पूछते हैं या मैक्सिमा पूछते हैं, दोनों में बहुत फ़र्क है। एक वर्ड है रिलेटिव मैक्सिमा, एक मैक्सिमा। इसी तरह एक रिलेटिव मिनीमा या खाली मिनीमा। खैर एक काम तो लाजमी करना है, f'(x) बोले तो डेरिवेटिव निकाल के उसको 0 के इक्वल। x³ का डेरिवेटिव 3x² - 9x² का -18x + 15x का +15 = 0। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लो, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा जी। x² - 6x + 5 = 0। यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, 5 और 1। अब देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि हमेशा जो ये छोटी वाली वैल्यू होती है मैक्सिमा होगी, बड़ी वाली मिनिमा होती है। तो ये मैक्सिमा आ गई। ओरिजिनल मेथड क्या था कि हमें f'(x) निकालना था, कौन सा है, लेकिन ये रिलेटिव मैक्सिमा, ठीक है। मैक्सिमा क्या होता है अभी बता रहा हूँ। f'(x) निकालना का मतलब है इसका सेकंड डेरिवेटिव। x² - 6x + 5 का सेकंड डेरिवेटिव होता है 2x - 6। अब जो 2 वैल्यूज़ x की आई हैं 5 और 1, पहले 5 पुट करो, आपका 4 आ रहा है जो कि >0 है, मिनिमा हो जाएगा। फिर 1 पुट करो, -4 आ रहा है जो <0 है, मैक्सिमा हो जाएगा। होगा कि नहीं? ठीक है, तो ये करने की ज़रूरत नहीं स्टेप। याद रखो जब भी छोटी वैल्यू आती है वो मैक्सिमा, बड़ी वाली मिनिमा। मगर कौन सी? रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा। अब मैक्सिमा और मिनिमा क्या होती है बता रहा हूँ। अब अगर आप x की वैल्यू 1 इधर पुट कर दोगे तो वो आ जाएगी खाली मैक्सिमा, या x की वैल्यू 5 इधर पुट कर दोगे तो आ जाएगी मिनिमा। x की वैल्यू 1 है, ये हमारी रिलेटिव मैक्सिमा। ठीक है बच्चों, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी। नेक्स्ट में आपको अगली वीडियो में बताया। नॉर्मल टू गिवन कर्व इज पैरेलल टू x एक्सिस इफ। अब ये एक थ्योरेटिकल MCQs है भाई, जो याद रखने वाली है। इक्का दुक्का ऐसी बोर भी आती हैं लेकिन पेपर में बड़ी अहम होती हैं, ठीक है। तो इसका रिजल्ट होता है dx/dy = 0। ओके मेरे बच्चों, अब ये कुछ
आप बोलोगे सर ये तो ट्रिग्नोमेट्री है, बता रहा हूँ, बिल्कुल ये ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन ये ऐसे डेरिवेटिव भी आ जाते हैं सवाल। क्या मतलब, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स माइनस एक्स जीरो है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स माइनस एक्स जीरो है, यानी आपके लिए ऑलराउंडर हो गए। ट्रिग्नोमेट्री में भी आ सकते हैं, डेरिवेटिव में भी। कैसे बता रहा हूँ, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस जो है ये पाई के बराबर होता है। कॉड इनवर्स एक्स प्लस कॉड इनवर्स माइनस एक्स ये पाई के बराबर होता है। सेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स माइनस एक्स ये ज़ीरो के बराबर होता है। कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स ये भी ज़ीरो के इक्वल होता है। तो मेरे पारे बच्चों एक बात सोचो, ये 4 फार्मूले ज़ीरो के इक्वल हैं, 2 फार्मूले पाई के इक्वल हैं। पाई क्या होता है, कांस्टेंट नंबर होता है, और हमें पता है कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो। ज़ीरो का डेरिवेटिव भी ज़ीरो होता है, बता रहा हूँ। एग्जाम में यही सवाल इस तरह आ गए थे कि जो पहला फार्मूला है इसका डेरिवेटिव पूछ लिया था एनईडी के टेस्ट में, तो क्या होगा, ज़ीरो। ये जो तीसरा वाला फार्मूला है ये दाऊद के टेस्ट में पूछा था डेरिवेटिव, चौथे वाले का नस के टेस्ट में, और आखिरी वाले का फास्ट के टेस्ट में। तो इनमें से किसी का भी डेरिवेटिव हो, जो फार्मूले ज़ीरो या किसी कांस्टेंट नंबर के इक्वल होंगे उनका डेरिवेटिव भी देखो हमेशा क्या होगा बच्चों, ज़ीरो ही होगा।